अगर किसी गांव में हर रात एक ही चीख गूंजे और सुबह कोई भी यह मानने को तैयार न हो कि उसने कुछ सुना, तो समझ लो वहां चुड़ैल जाग चुकी है। गांव का नाम था सोनापुर। बाहर से शांत, हरा भरा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हवा में कुछ बदल जाता। कुत्ते बिना वजह रोने लगते और घरों के दरवाजे अपने आप चरमराने लगते। लोग कहते थे ये सिर्फ हवा है, लेकिन हवा कभी किसी का नाम लेकर नहीं बुलाती। उस रात पहली बार किसी ने सुना, रघु, बाहर आओ। रघु, गांव का सबसे मजबूत आदमी, सुबह अपने आंगन में मरा मिला। आंखें खुली थीं, मुंह जैसे कुछ कहना चाहता हो, और पैरों के पास मिट्टी पर जले हुए पंजों के निशान। गांव में डर फैल गया। पुजारी ने कहा, यह साधारण मौत नहीं। बुजुर्ग बुदबुदाने लगे, वो लौट आई है। लेकिन सवाल ये था, वो कौन? सालों पहले इसी गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। नाम था चंद्रा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अकेली रहती थी और डरती नहीं थी। जलते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, तुम सब मुझे नहीं जला रहे, तुम अपने अंत को बुला रहे हो। और अब उसका हर शब्द सच हो रहा था। एक एक करके गांव वालों के साथ अजीब होने लगा। कोई कुएं में कूद गया, कोई रातों रात पागल हो गया, बच्चे दीवारों से बातें करने लगे। एक रात पूरे गांव ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बाल जमीन तक, पैर उल्टे, और चेहरा चेहरा किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जिसने देखा वो कभी सुबह नहीं देख पाया। आखिर गांव के कुछ लोग हिम्मत करके उस पेड़ तक पहुंचे। वहां मिट्टी खोदी गई और निकली एक अधजली हड्डी। पुजारी कांपता हुआ बोला, इसे जलाया गया था, लेकिन इसकी आत्मा को बांधा नहीं गया। तभी हवा में हंसी गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी गांव की सारी लालटेन एक साथ बुझ गईं। सुबह जब सूरज निकला, सोनापुर में कोई नहीं बचा था, सिर्फ पीपल के पेड़ पर लिखा एक वाक्य, अब ये गांव मेरा है। अगर आप उस गांव में होते तो क्या सच जानने की हिम्मत करते, या बाकी गांव वालों की तरह चुप रह जाते? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस गांव को खाली बताया गया था, वहां से आज भी रात में रोशनी दिखाई देती है। सालों बाद एक सरकारी टीम सोनापुर पहुंची। कागजों में लिखा था, पूरी आबादी लापता, पर जमीन पर घर वैसे ही खड़े थे जैसे लोग अभी अभी छोड़कर गए हों। एक अधिकारी, इंस्पेक्टर आर्यन, जैसे ही गांव में घुसा, उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, देर कर दी तुमने। फोन में सिम ही नहीं था। रात होने लगी। टीम ने स्कूल की इमारत में डेरा डाला। अचानक बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। गिनाई, सर, यहां तो कोई बच्चा नहीं है, एक सिपाही कांपते हुए बोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर खड़ी थी एक छोटी लड़की, चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल काली। वो बोली, मां आपको बुला रही है। और उसके पीछे खड़ी थी चुड़ैल, चंद्रा। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर अधूरा था, जैसे आग आज भी उसमें जल रही हो। उसने कहा, तुम सब सच जानने आए हो तो पहले सजा भुगतो। एक सिपाही हवा में उठ गया। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। बाकी लोग भागे, लेकिन रास्ते गायब थे। सोनापुर में रास्ते दिन में दिखते हैं, रात में नहीं। इंस्पेक्टर आर्यन को याद आया, पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, चंद्रा गर्भवती थी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा। चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुमने मेरे बच्चे को भी जला दिया। तभी जमीन फटी। पीपल के पेड़ की जड़ें बाहर आईं और उनमें बंधी थीं मानव खोपड़ियां। हर खोपड़ी एक गांव वाले की। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, क्या चाहती हो तुम? चुड़ैल मुस्कुराई, न्याय, हर साल एक नया गांव। इतना कहकर वो धुएं में बदल गई। सुबह जब टीम का संपर्क टूटा, सरकार ने सोनापुर को रेड जोन घोषित कर दिया। लेकिन सच ये है, आज भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है तो एक आवाज आती है,
अगला गांव कौन सा हो? अगर चंद्रा को इंसाफ मिल जाता तो क्या वो चुड़ैल बनती या असली चुड़ैल हम ही थे? उधर गांव रेड जोन घोषित होने के बाद भी सोनापुर की सड़क बंद नहीं हुई। लोग कहते थे सरकारी कहानी है, लेकिन हर अमावस की रात उस रास्ते से गुजरने वाला लौटकर अलग हो जाता था। वो जिंदा तो रहता था पर अकेला नहीं। इसी बीच एक महिला आई, नाम माया, पेशा तांत्रिक नहीं बल्कि शोधकर्ता। उसने एक बात नोट की, चुड़ैल किसी बेगुनाह को नहीं छूती। हर मरने वाला कभी न कभी चंद्रा की आग के पास खड़ा था। मतलब बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। माया ने पीपल के पेड़ के नीचे एक रात बैठकर मंत्र शुरू किया। हवा रुक गई, आवाजें चुप हो गईं। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम भी वही करने आई हो जो उन्होंने किया था? माया ने आंखें नहीं खोलीं, बस बोली, न्याय देने। और पहली बार चुड़ैल रुकी। चंद्रा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं, आंसू थे। मेरा बच्चा। उसकी आवाज टूट गई। माया ने जमीन खोदी। वहीं पीपल की जड़ों में एक छोटी सी खोपड़ी दबी थी, जिसे कभी दफनाया ही नहीं गया था। माया ने उसे विधि से मुक्त किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई। चंद्रा चीखी नहीं, मुस्कुराई। अब बारी मेरी नहीं, उसने कहा, अब बारी उसकी है। तभी अंधेरे से एक और साया उभरा, छोटा लेकिन कहीं ज्यादा भयानक। बच्चे की आत्मा। वो बोला, मां ने माफ कर दिया, मैं नहीं। पीपल का पेड़ सूखने लगा। सोनापुर की जमीन कांप उठी। माया पीछे हटी। उसे समझ आ गया, ये बदला नहीं, नया श्राप है। माया पीछे हटी क्योंकि उसे समझ आ गया था, ये आत्मा मां से नहीं, नफरत से पैदा हुई है। माया के पैरों के नीचे जमीन गर्म होने लगी। पीपल की जड़ें अब सांस ले रही थीं। बच्चे की परछाई फैल रही थीं, दीवारों पर, घरों पर और माया के दिल पर। रुको, माया ने कांपती आवाज में कहा। पर वो हंसा, बच्चों की हंसी। जब डरावनी हो जाए तो समझ लो मौत पास है। मां ने माफ कर दिया, उस साये ने कहा, लेकिन मैं आग में पैदा हुआ हूं। तभी गांव के सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल गए। खाली घरों से लोग निकलने लगे। नहीं, परछाइयां। हर परछाई वही थी जो कभी चंद्रा को जलाते वक्त खड़ी थी। अब सजा देखने वाले ही सजा बन चुके थे। माया समझ गई, अगर इस आत्मा को रोका नहीं गया तो ये एक गांव नहीं, पूरे इलाके को निगल जाएगा। उसने आखिरी रास्ता चुना। पीपल के पेड़ के बीच खड़े होकर उसने अपने हाथ पर चाकू चलाया। खून जमीन पर गिरा और श्राप ने पहली बार खून की खुशबू सूंघी। मैं तुझे बांधने नहीं आई, माया बोली, मैं तुझे सुनाने आई हूं। उसने सच बताया, चंद्रा अकेली नहीं थी। कुछ लोग थे जो चुपचाप उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे की आंखें डगमगाईं। नफरत पहली बार सवाल पूछ रही थी, अगर मैं रुक गया? वो बोला, तो मेरे साथ जो हुआ वो किसका होगा? माया ने जमीन पर खून से एक चक्र बनाया। तेरा नहीं, उसने कहा, अब हमारा। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी, जो सालों से टूटी पड़ी थी। और पहली बार चुड़ैल नहीं रोई, बच्चा रोया। लेकिन आंसू जमीन पर नहीं गिरे, आग बनकर गिरे। अब सवाल, अगर ये आग फैल गई तो क्या माया इसे रोक पाएगी? या सोनापुर के बाद अगला गांव तय हो चुका है। आग जमीन पर गिरी, लेकिन जली नहीं, वो रास्ता बनाने लगी। माया ने देखा, आग पीपल के पेड़ से निकलकर गांव की टूटी सड़क की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई उंगली अगला शिकार चुन रही हो। रुको, माया चिल्लाई। बच्चे की आत्मा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, हजारों सवाल थे। जब सवाल मरते नहीं तो श्राप जिंदा रहता है।
तुम मुझे रोक नहीं सकती, वो बोला। मैं रास्ता हूं और रास्ते रोके नहीं जाते। तभी माया को कुछ दिखा। आग में परछाइयां थीं, अलग अलग गांव, अलग अलग लोग, और हर जगह वही आग। श्राप अब नक्शा बना रहा था। माया ने आखिरी चीज निकाली, चंद्रा की अधजली साड़ी का टुकड़ा। ये तुम्हारी मां की आखिरी पहचान है, माया बोली, और पहचान कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे ही साड़ी आग में डाली, हवा थम गई। बच्चे की चीख गूंजी, लेकिन ये दर्द की नहीं थी, याद की थी। उसे सब याद आने लगा। मां की गोद, अधूरी लोरी, और वो आग जो उसकी सांस बनने से पहले ही उसे जलाने आई थी। यादें जब जलती हैं तो आत्मा टूटती है। अगर मैं चला गया, वो फुसफुसाया, तो जो बुराई बची है वो कौन सजा देगा? माया ने धीरे से कहा, इंसान। तभी पीपल का पेड़ दरकने लगा। जड़ों से आवाज आई, जैसे किसी ने पहली बार सांस छोड़ी हो। सोनापुर जाग रहा था। कब्र से आग बुझने लगी, पर पूरी नहीं। एक छोटी सी लपट माया के पीछे सड़क पर जलती रही। वो मुड़ी। अब वहां बच्चा नहीं था, सिर्फ आवाज थी। अगर फिर हुआ तो मैं लौटूंगा। कहानी यहीं से और खतरनाक होती है, क्योंकि अब चुड़ैल नहीं, माया निशाने पर है। माया ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर जलती वो छोटी सी लपट अब बुझ चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी जली हुई सांसों की गंध थी। वो समझ गई, श्राप गया नहीं है, बस जगह बदल चुका है। सुबह होते ही पास के गांव धर्मपुर से खबर आई। एक आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वो बच्चा, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। उसकी आंखें जली हुई थीं, लेकिन शरीर सही था। माया कांप गई। पहली बार श्राप ने मारा नहीं, जिंदा छोड़ा। धर्मपुर पहुंची तो देखा, गांव वाले आग के चारों ओर बैठे थे, लेकिन आग ठंडी थी। एक बूढ़ी औरत बोली, ये आग बाहर की नहीं है बेटी, ये अंदर जल रही है। तभी माया के कान में वही आवाज गूंजी, अब मैं किसी एक गांव का नहीं हूं। माया का सिर घूम गया। उसने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर जलने के निशान उभर रहे थे। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, आवाज बोली, इसलिए तुम्हें मेरे जैसा बना रहा हूं। अब माया समझ गई, अगर वो बची रही तो श्राप उसके जरिए फैलेगा। उस रात उसने फैसला लिया, या तो वो खुद को मिटा देगी या इस आग को अपने अंदर कैद करेगी। माया ने जमीन पर लेटकर आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, और पहली बार किसी इंसान ने खुद को श्राप के हवाले किया। आसमान में बादल गरजे, धर्मपुर की आग बुझ गई, लेकिन दूर कहीं एक बच्चा हंसा। क्या माया ने दुनिया बचाई, या बस अगली चुड़ैल को जन्म दिया? तो जिस आग को माया ने अपने अंदर कैद किया, वो आग बाहर नहीं जली, वो जाग गई। रात के ठीक 12:07 पर धर्मपुर की सारी घड़ियां रुक गईं। हवा जैसे सांस लेना भूल गई। माया जमीन पर पड़ी थी, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर दर्द नहीं था, क्योंकि दर्द अब उसका नहीं रहा था। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे, कोई पास नहीं आ रहा था, सब देख रहे थे। माया की परछाई अब उसकी नहीं थी। वो परछाई खड़ी हो गई, धीरे, बहुत धीरे, और बोली, अब कोई बच्चा नहीं जलेगा, अब कोई औरत नहीं जलाई जाएगी, अब आग जवाब देगी। लोग पीछे हट गए। किसी ने डरते हुए पूछा, तुम माया हो? परछाई मुस्कुराई, मैं वो हूं जो तुम बनने से डरते रहे। तभी जमीन से आवाज आई, चंद्रा की, कमजोर, थकी हुई, बस अब। पीपल के पेड़ की आखिरी जड़ टूटी, आसमान से राख गिरी, और पहली बार किसी चुड़ैल ने बदला नहीं लिया। माया ने आंखें खोलीं। अब उनमें आग नहीं थी, बस अंधेरा था, शांत, गहरा। श्राप खत्म हो गया? किसी ने पूछा। माया ने सिर हिलाया, नहीं, श्राप को समझ आ गया है। अब अगर फिर किसी बेगुनाह को जलाया गया तो आग बाहर से नहीं आएगी, आग इंसान के अंदर से उठेगी। सुबह होते ही
सोनापुर और धर्मपुर दोनों गांव नक्शे से हटा दिए गए। लेकिन आज भी अगर किसी गांव में किसी औरत पर उंगली उठती है तो रात 12:07 पर एक आवाज आती है, याद है चंद्रा? और अगली सुबह डर जिंदा रहता है। चुड़ैल मरी नहीं, वो चेतावनी बन गई। अगर उस रात चंद्रा को जलाने से पहले कोई एक इंसान भी बोल देता तो क्या ये कहानी कभी पैदा होती? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। चुड़ैल, भूतिया गांव, श्राप, बंद कमरे का रहस्य या कुछ और भी खतरनाक? स्पेशल थैंक्स उन व्यूअर्स को जो लगातार कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हसन रेजा हाशमी, बिहार इंदिरा प्रकाश रे, उत्तर प्रदेश रवि गोंद, उत्तर प्रदेश विनीता यादव, उत्तर प्रदेश। आप सभी का दिल से धन्यवाद। याद रखिए, कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वो बस अगली रात का इंतजार करती हैं। लेकिन डर अभी जिंदा है।